चेकर बोर्ड आप जब फिल करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 9331, ये रेशो बनकर आएगा। 9 क्या चीज होगी आप सो वेलकम बैक। अब हम बात करने वाले हैं मेंडल्स के सेकंड लॉ की, और मेंडल का सेकंड लॉ का नाम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि किसी के ऊपर डिपेंड ना करना, अपनी मर्जी से। असॉर्टमेंट यानी कि एक अपना न्यू असॉर्ट कर लेना, यानी कि एक अपना शेप ले लेना, अपनी एक रास्ता चुन लेना। ठीक है, तो इस तरीके के मीनिंग्स निकलते हैं फॉर असॉर्टमेंट। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या मेंडल ने क्या बात करी थी और कहाँ से ये लॉ निकल कर आया था, तो इस सब के ऊपर हम पढ़ते हैं कि स्टडी का मेथड क्या था। ठीक है, मेंडल का। सो क्योंकि ये सेकंड लॉ है और इस सेकंड लॉ में मेंडल ने थोड़ी सी चेंजेस की हैं, क्योंकि पी प्लांट जो है वो सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर डिपेंड नहीं करता। जैसे कि हमने फर्स्ट लॉ में पढ़ा था कि एक कैरेक्टरिस्टिक थी जिसके 2 पेयर्स थे। ठीक है, और वो दोनों पेयर्स के जब गैमीट्स बनते थे तो वो अलग अलग गैमीट्स में चले जाते थे, और इस लॉ को हमने कहा था प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी कि डिवाइड हो जाना। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो इसमें हमने लिए हैं 2 कैरेक्टरिस्टिक्स। अब जाहिर है 2 कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब एक कैरेक्टरिस्टिक के 1 पेयर तो 2 कैरेक्टरिस्टिक के 2 पेयर। ठीक है, ऐसा ही होगा। और इसमें जो क्रॉस होगा वो होगा डाई हाइब्रिड क्रॉस। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था फर्स्ट लॉ में मोनो हाइब्रिड क्रॉस, और क्योंकि इसमें 2 ट्रेड्स शामिल हैं, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स शामिल हैं, तो इसमें जो इनहेरिटेंस है यानी कि फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग जो कैरेक्टरिस्टिक डिलीवर हो रहे हैं वो 2 ट्रेड्स के हैं। ठीक है, तो लेट्स सी के मेंडल्स ने क्या किया था और क्या रिजल्ट्स आए थे। मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने एक प्लांट लिया, ठीक है, पी प्लांट, और पी प्लांट के 2 कैरेक्टरिस्टिक लिए। वो 2 कैरेक्टरिस्टिक ये थे कि उसने एक सीड लिया, ठीक है, और उसका कलर था येलो, और वो सीड था राउंड। ठीक है, राउंड सीड था और येलो था। सही है। अब राउंड सीड और येलो का मतलब कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है दोनों, ये 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो 2 कैरेक्टर्स, और क्योंकि ये होमोजाइगस है, ठीक है, ये पेरेंट है, ठीक है, और ये होमोजाइगस है। होमोजाइगस का मतलब क्या है, इसका जो जीनोटाइप है उसमें दोनों सेम होंगे। तो येलो का मतलब आपके पास एक कैपिटल वाई से डिनोट कर लेते हैं, लेट से, तो एक तो नहीं होगा, 2 होंगे हमेशा, तो 2 कैपिटल वाई हो गए। और राउंड के लिए इसने ले लिया एक कैपिटल आर, अगर हम राउंड को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं तो एक तो नहीं होगा, 2 होंगे, तो 2 आर हो गए। तो ये क्या हो गया, ये एक पेरेंट का जीनोटाइप हो गया। ठीक है, इसने इसका क्रॉस करवाया किसके साथ, एक और प्लांट के साथ जिसके कैरेक्टरिस्टिक थे ग्रीन, ठीक है, और रिंकल्ड, यानी कि उसका जो सीड था वो ग्रीन कलर का था, यहाँ पे सीड येलो कलर का था, उसका जो सीड का शेप था वो रिंकल्ड था। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्योंकि हम इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो जस्ट फॉर कंपैरिजन हम ग्रीन को स्मॉल वाई से डिनोट कर देते हैं और रिंकल्ड को हम स्मॉल आर से डिनोट कर देते हैं। जाहिर है कभी भी कैरेक्टरिस्टिक अकेला नहीं होता, तो 2 स्मॉल वाइज कर दिए और 2 स्मॉल आर कर दिए। अब सवाल ये आता है कि मैंने सेम क्यों रखे हैं, अलग अलग क्यों नहीं रखे, तो क्योंकि हमने यहाँ पे लिया है होमोजाइगस, और होमोजाइगस में आपके पास दोनों सेम कैरेक्टर्स होते हैं। अच्छा, अब ये क्या है, ये एक पेरेंट, ये दूसरा पेरेंट। ठीक है, ये एक कोई भी मेल हो सकता है, कोई भी एक फीमेल हो सकता है। यहाँ मैंने करवाया इनके बीच में क्रॉस। ठीक है, यानी कि दोनों की करवाई फर्टिलाइजेशन। अब कॉमन सेंस वाली बात है, और फर्स्ट लॉ से अगर हमारे पास जो टेक्निक हमने निकाली थी, अगर उसके हिसाब से हम बात करते हैं, तो क्योंकि फर्टिलाइजेशन करवानी है तो गैमीट्स बनाना ज़रूरी है। अगर गैमीट्स इसके बनाए तो क्या बनेंगे, देखिए मैंने क्या बोला था, जब भी गैमीट बनता है तो दोनों में से एक कैरेक्टरिस्टिक निकल आता है। ठीक है, तो क्या होगा, 2 वाई में से 1 वाई निकल आएगा। ठीक है, और ये दूसरा कैरेक्टरिस्टिक जो है उसमें से 2 में से 1 आर निकल आएगा, तो ये आपके पास बन गया एक गैमीट। ठीक है, इस तरीके से एक और भी गैमीट बनेगा, लेकिन हम फिलहाल सिर्फ एक जनरल गैमीट ले रहे हैं ताकि इस गैमीट को दूसरे प्लांट के गैमीट के साथ फर्टिलाइज करवा सकें। ठीक है, तो इसका अभी क्या करवाना है, फर्टिलाइजेशन करवाना है। अब इसका भी गैमीट बना के देख लेते हैं, तो इसका एक वाई ले लिया, इसका एक आर ले लिया, तो ये बन गया आपके पास ये गैमीट। ठीक है, इन दोनों की हमने क्या करवाई, फर्टिलाइजेशन करवाई। कोई बच्चा भी बता देगा कि फर्टिलाइजेशन करवाने के बाद क्या होगा, ये दोनों मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों मिक्स हो जाएंगे और आपके पास रिजल्ट कुछ इस तरीके से बनेगा, वाई वाई आर आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब इसमें कैरेक्टरिस्टिक अगर देखें तो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक शामिल है, 4 कैरेक्टरिस्टिक शामिल है इसमें। कैपिटल वाई यानी कि येलो, स्मॉल वाई यानी कि ग्रीन, कैपिटल आर मतलब राउंड, स्मॉल आर मतलब रिंकल्ड। ठीक है, अब सब कुछ डिपेंड करता है कि इन दोनों में से डोमिनेंट कौन था।
तो डोमिनेंट था आपके पास येलो और राउंड कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। क्योंकि येलो और राउंड कैरेक्टरिस्टिक डोमिनेंट था, तो ये जो आपके पास ऑफस्प्रिंग आया है, जो आपके पास डाइहाइब्रिड क्रॉस बनकर आया है, ये डाइहाइब्रिड क्रॉस जो होगा आपके पास, ये होगा इसका फिनोटाइप होगा, यानी कि फिनोटाइप यानी कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक जो उसके होंगे वो होगा येलो एंड राउंड, चाहे इसके साथ येलो इसके साथ ग्रीन और रिंकल्ड भी शामिल क्यों ना हो। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है टॉपिक, यहाँ तक आप समझ आ गई बात। अब ये जो पेरेंट मिला है हमें, ठीक है, वाई वाई आर आर, ठीक है, इसका क्रॉस करवाया सेल्फ, यानी कि इसकी करवाई सेल्फ पॉलिनेशन, जैसे कि हमने पहले करवाई थी। तो इसका एक और आपने गैमेट ले लिया इसी तरीके का, वाई वाई आर आर, ठीक है। अब इन दोनों की हमने करवाई फर्टिलाइजेशन। इन दोनों की फर्टिलाइजेशन इसलिए करवाई ताकि मजीद आंसर पता चल सके कि रेशो क्या बनकर आएगा हमारे पास, किसमें, डाइहाइब्रिड क्रॉस में। दो कैरेक्टरिस्टिक्स के जब हम क्रॉस करवाते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, तो एक चेकर बोर्ड बनता है पूरा, ठीक है। और ये चेकर बोर्ड बनाने की वजह क्या है, क्योंकि यहाँ पे दो कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग हैं। पहले तो हमारे पास 4 का चेकर बोर्ड बन जाता था, आसान था, ठीक है, वो सिर्फ सिंगल कैरेक्टरिस्टिक के लिए। लेकिन क्योंकि यहाँ पे अब डबल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए हैं, तो चेकर बोर्ड जो है वो 4 से अब 16 का हो गया, 16 का हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें बनाने हैं गैमीट्स। गैमीट्स कैसे बनेंगे, अगर इसके गैमीट्स देखें पहले, ठीक है, दोनों पेरेंट्स हैं ना, अलग अलग पेरेंट्स हैं, जितने जैसे इसके गैमीट्स होंगे वैसे उसके गैमीट्स होंगे, क्योंकि दोनों सेम है। तो सिर्फ मैं यहाँ पे एक कैरेक्टरिस्टिक, एक के गैमीट्स बना के दिखा देता हूँ। आपने इसमें से जितने अलग अलग गैमीट्स बन सकते हैं दो कैरेक्टरिस्टिक के, उतने अलग अलग बनाने। तो क्या क्या बन सकता है, एक कैपिटल वाई और कैपिटल आर, ठीक है, एक कैपिटल वाई और स्मॉल आर, सही है, एक स्मॉल वाई और कैपिटल आर, और एक स्मॉल वाई और स्मॉल आर, यही 4 गैमीट्स बन सकते हैं, 1 2 3 और 4, ठीक है। यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी यही 4 गैमीट्स बनेंगे। तो अब क्या करने हैं, ये 4 गैमीट्स और ये 4 गैमीट्स, इसके जो 4 गैमीट्स हैं, इसको एक तरफ लिख देते हैं, एक को एक तरफ लिख देते हैं, और जो रिजल्ट आएगा वो हम यहाँ पे नोट करेंगे कि क्या रिजल्ट बनता है। सो लेट्स जस्ट, मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ, कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर, ठीक है। यहाँ पे भी कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल स्मॉल वाई कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई स्मॉल आर। अब जो इसमें रिजल्ट बनकर आएगा, ठीक है, इसमें रिजल्ट क्या बनकर आएगा वो देखते हैं। देखें, सबसे पहले कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर, यहाँ क्या बनेगा आपके पास, येलो ग्रीन, येलो और राउंड, यानी कि दोनों कैपिटल है आपके पास। अच्छा, ये एक चीज़ देखें, जो कैरेक्टर्स डोमिनेंट्स हैं, ठीक है, तो उसकी जितनी भी लाइन है, पूरी लाइन, उसमें आपके पास डोमिनेंट कैरेक्टर्स ही शो होंगे, चाहे उसके साथ रेसेसिव कोई भी शामिल हो। तो आपके पास ये पूरी लाइन और ये पूरी लाइन, क्योंकि वाई आर कैपिटल और वाई आर कैपिटल यहाँ पे शामिल है, तो ये पूरा आपके पास होगा येलो एंड राउंड, ये भी और ये भी, सही है। अब आपके पास बच गए ये डब्बे, ठीक है। अब देखते हैं, यहाँ कैपिटल वाई है, तो या इस लाइन में जितने भी होंगे वो सब क्या होंगे आपके पास, येलो होंगे, ठीक है। इसी तरीके से इस लाइन में जितने भी होंगे वो सारे आपके पास होंगे राउंड, तो ये वाली लाइन आपके पास हो गई येलो की, ये वाली लाइन आ गई आपके पास राउंड की, ठीक है। मैं आसान तरीका करके बता रहा हूँ, आपको पूरा पूरा करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें। दूसरी चीज़, इसमें स्मॉल वाई है, इसमें स्मॉल आर है, इसमें स्मॉल वाई स्मॉल आर है। अब जब आपके पास इतना काम हो गया है तो अब स्मॉल वाई और स्मॉल आर वाला काम आप यहाँ पे फिनिश करेंगे। चेकर बोर्ड आप जब फिल करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 9 3 3 1, ये रेशो बनकर आएगा। 9 क्या चीज़ होगी आपके पास, इसमें 9 आपके पास होंगे येलो एंड राउंड, काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 और 2 इनमें बनकर आएंगे येलो और राउंड, ठीक है। तो आपके पास 9 जो होंगे वो आपके पास बन के आएंगे येलो और राउंड, जो कि आपका पेरेंट का था, यानी कि डोमिनेंट था। 3 आपके पास बनकर आएंगे येलो, लेकिन इसके साथ क्या, रिंकल्ड, ठीक है, रिंकल्ड। और आपके पास बाकी 3 बनकर आएंगे ग्रीन मगर राउंड, यानी कि इसमें एक डोमिनेंट कैरेक्टर और एक रेसेसिव, इसमें भी एक डोमिनेंट कैरेक्टर एक रेसेसिव, और एक अकेला जो बेचारा बच जाएगा वो आपके पास आएगा पूरा रेसेसिव, जिसमें ग्रीन और रिंकल्ड होगा, ठीक है, ग्रीन और रिंकल्ड होगा आपके पास। ये इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है, तो मैं इसको जल्दी जल्दी करके बता रहा हूँ। सिर्फ समझाना यहाँ पर ये था कि आपके पास ये जो कैरेक्टरिस्टिक बनकर आए हैं ये पेरेंट्स के हिसाब से कितने डिफरेंट है। क्यों ऐसा है, क्योंकि पेरेंट में था येलो और राउंड या फिर ग्रीन रिंकल्ड, ठीक है।
जो ऑफस्प्रिंग बनकर आए उसमें येलो और राउंड भी शामिल था, ग्रीन और रिंकल्ड तो था जो कि पेरेंट्स जैसे थे, लेकिन इसमें येलो रिंकल्ड भी था और ग्रीन राउंड भी था जो कि पेरेंट्स में नहीं थे। यानी कि जो दो कैरेक्टर्स एक साथ आए थे जब गैमीट्स बना रहे थे, यहाँ पर भी जो दो कैरेक्टरिस्टिक एक साथ आए थे जो गैमीट्स बना रहे थे, आफ्टर सेकंड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस करने के बाद वो कैरेक्टर्स एक दूसरे से अलग हो गए और अलग होने के बाद अलग अलग जगहों पर चले गए, अलग अलग असॉर्ट हो गए, ठीक है। और तो यही लॉ कहता है मेंडल का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कि आपके पास जो कैरेक्टरिस्टिक का एक पेयर है, ठीक है, यानी कि दो कैरेक्टरिस्टिक्स के पेयर्स हैं आपके पास, वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, वो इंडिपेंडेंट है। इनमें से ग्रीन चाहे तो राउंड के साथ चला जाए, रिंकल्ड चाहे तो येलो के साथ चला जाए। सेम गोज फॉर हेयर, अगर येलो चाहे तो वो रिंकल्ड के साथ चला जाए, येलो चाहे तो वो राउंड के साथ चला जाए, ठीक है। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के, वो कहीं पर भी जा सकते हैं, दे आर इंडिपेंडेंट, और वो असॉर्ट कर लेते हैं इंडिपेंडेंटली। सो ये कहता है आपका मेंडल्स का सेकंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आई होप दैट्स क्लियर।